नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप जहांगीर। यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। दोस्तों, अगर अपन टॉपिक की बात करें, जल्दी से टॉपिक पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि पिछली क्लास की अगर बात करें तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था जनजातीय आंदोलन के बारे में। जो अपनी क्लासें लगी हुई थी वो थी जनजातीय आंदोलन। ठीक है, सभी प्रकार के जो आंदोलन हुए हैं राजपूताना में, राजस्थान में जो आंदोलन हुए हैं, जन जागृति आंदोलन जो हुए हैं, जगाने के लिए, जो आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुए हैं, एक अ, तरीके बदलने के लिए, जो भी किसी के साथ जो अत्याचार हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उसको खत्म करने के लिए जो किए गए विद्रोह और आंदोलन थे, उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। और फाइनली वो खत्म हो गए थे, फिनिश हो गए थे। और उसी आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों अपन, तो उस आंदोलन में मैं आपको पढ़ा रहा था स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में भी। आपने नोटिस की होगी, बाद में बोल रहा था बीच बीच में कि जैसे आंदोलन में जो प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जो क्रांतिकारी के नाम आएंगे, जहां से एग्जाम में उनकी पुस्तकें हों, उनकी रचनाएं हों, या फिर उनके द्वारा गठित की गई जो संस्थाएं थी, जो स्थापना करी उन्होंने, जो कमेटियां बनाई थी, उनके बारे में बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, क्रांतिकारी सेनानी हुए हैं, उनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है। या तो पुस्तक के नाम को लेकर आता है, या कोई संस्था उन्होंने गठित की गई थी उसके बारे में, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सारे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों, तो मैंने आंदोलन में आपको बता दिया था, जितने भी बड़े बड़े जो दिग्गज आए थे क्रांतिकारी, उनके बारे में लगभग हो गया था। कुछ एक रह रहे थे जो मैंने देखा है, नोटिस किया है, तो वो जो रह गए हैं वो मैं आज की क्लास में फिनिश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। इसके बाद ही ये स्वतंत्र सेनानी वाले टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अपन अर्जुन लाल सेठी के बारे में। टॉपिक डाल देता हूं मैं ताकि आपको याद रहे। स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है। बात करें अर्जुन लाल सेठी के बारे में। किसके बारे में? अर्जुन लाल सेठी। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नाम लिया जाता है, क्रांतिकारी थे ये। बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने राजस्थान में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं पर देखिए, सबसे पहले बात करें, देखो कुछ समझाने का तो है ही नहीं, कुछ भी मैटर समझाने का नहीं है। बिल्कुल मैं आपको वहां पर ज्यादा जोर दूंगा जहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। ठीक है, ध्यान रखना आप उस चीज को। अर्जुन लाल सेठी के बारे में बात करें दोस्तों, इनके जन्म के बारे में बात करें कि इनका जन्म कहां पर हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ था। कहां पर जन्म हुआ था दोस्तों? जयपुर में हुआ था। लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र है, इनका जो क्या है कार्य क्षेत्र, यानी कि इन्होंने जो अधिकतर कार्य किया है, जहां पर ये रहे हैं, सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाई है या फिर अपना समय व्यतीत किया है, वो अलग जगह पर है। कहां पर है दोस्तों? ये पूछा जाता है एग्जाम में, अजमेर में। आप इसको अर्जुन लाल सेठी की कर्मस्थली बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो दोस्तों? अर्जुन लाल सेठी की कर्मस्थली। ठीक है, राजस्थान में अर्जुन लाल सेठी का नाम राजस्थान में किस रूप में लिया जाता है? राजस्थान में उग्र उग्र क्रांति के जनक बोले जाते हैं। ये क्या बोले जाते हैं? उग्र क्रांति के जनक। या उग्र क्रांति के जनक कौन है? राजस्थान में उग्र क्रांति के जनक है अर्जुन लाल सेठी। या फिर आप बोल सकते हो जन जागृति के जनक, जन जागृति के जनक। क्लियर हुआ यहां तक सभी को? मोस्ट इंपोर्टेंट इस लाइन में अगर कोई याद करने वाली चीज है तो ये है कर्मस्थली कहां पर थी इनकी? अजमेर में थी ना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, फिर ये इनका जन्म ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीन लाइनों में से एक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कर्मस्थली कौन सी बनाई थी जब। ठीक है, बात करते हैं अब अर्जुन लाल सेठी के बारे में। इन्होंने स्थापना करी 1907 में। 1907 में स्थापना की। किसकी स्थापना करी? जल्दी से कमेंट आने चाहिए। जल्दी से सभी के कमेंट आने चाहिए, सभी का वेट कर रहा हूं। आप पहले आते ही वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें जल्दी से जल्दी। आपके लिए दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि जो ये परिवार है, जो ये चैनल जो बनाया गया है आपके लिए, इसमें सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि आप एग्जाम का कोई सा भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, कोई सा भी पेपर उठा के देख लीजिए,
अगर यहाँ से बाहर जानकारी होगी तो बिल्कुल आप बेशक बताइए। अगर मैटर कम मिल रहा है आपको, आप ये जरूर बोल सकते हो कि सर लिंक थोड़ा सा टूटा हुआ है। बिल्कुल मैं मान सकता हूँ इस चीज को कि लिंक थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लेकिन वो चीज कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगी नोट्स में। मेरा पढ़ाने का मैटर दोस्तों इस तरह से है कि जहां पर जो नाम आ जाता है वहीं पर मैं टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, वहीं पर वो क्लियर कर देता हूँ। इसको और भी अच्छे तरीके से लेके आऊंगा मैं बाद में, जब ये सिलेबस मेवाड़ जो मेवाड़ राजवंश कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं अच्छे तरीके से आपकी क्लासें लेने वाला हूँ, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जिसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सर जो क्वेश्चन है वो आने की संभावना ज्यादा रहती है, और उनके ही बारे में अपन बात करेंगे वहां पर, सिर्फ उनके बारे में। ना कहानी होगी, ना मजेदार, मजा नहीं आएगा। बस मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, मजा कम आएगा लेकिन तथ्य जानकारी जबरदस्त मिलेगी। वो चीजें होती है ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, कहानी वगैरह इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है, कहानी सुना रहे हैं ये वो वगैरह वगैरह, बहुत मजा आता जा रहा है क्लास। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी बात होती है कि वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम रहती है। जहां पर दिमाग पर जोर नहीं पड़ता ना, वहां पर छोड़ दीजिए उस चीज को, वो तो आराम से याद होगी, वो तो कोई भी कर देगा। कंपटीशन जो सभी क्वेश्चन कर देते हैं ना, वहां नहीं रहता। जो टफ पड़ता है या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो करना है तरीके से, और वहीं पर कंपटीशन होता है। जो सभी को, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो सभी कर देंगे, जो नहीं पढ़ा होगा ना, आज ही एग्जाम हो जाए रीट का, अगर आज ही एग्जाम हो जाए ना तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन को तो आज ही कर देंगे सभी, और वो क्वेश्चन एग्जाम के बाद भी हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं चीजों पर अपन ध्यान रखना है। 1907 में स्थापना करी, सभी ने बता दिया, जैन वर्धमान विद्यालय की। किसकी? जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना करी इन्होंने। अब इस विद्यालय में पढ़ाई होती थी, अच्छा बिल्कुल मान लेते हैं पढ़ाई होती थी, पढ़ाई होती थी लेकिन एक तरीके से प्रशिक्षण दिया जाता था। प्रशिक्षण दिया जाता था किनको? क्रांतिकारियों को। यानी कि क्रांतिकारी बनने के लिए या देश में एक स्वतंत्र कराने के लिए या फिर जन जागृत करने के लिए एक प्रशिक्षण दिया जाता था। तो उस विद्यालय के गठन किया था, स्थापना करी थी 1907 में। किसने? अर्जुन लाल सेठी ने। समझ में आया? यहाँ पर अगर बात करें कि यहां से जैन वर्धमान विद्यालय से क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था, तो बेस्ट स्टूडेंट निकले थे इसमें से, जिनके नाम आते हैं बेस्ट स्टूडेंट। कौन से थे? जोरावर। क्या नाम है? केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। केसरी सिंह बारट, के एस बी लिख देता हूं यहां पर, अभी नाम बता रहा हूं। के एस बी के पुत्र थे। क्या नाम थे पुत्र का? प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। पुत्र प्रताप सिंह बारट, इनके ही भाई थे यानी कि पुत्र थे जोरावर सिंह बारट। ये जबरदस्त तरीके से क्रांतिकारी हुए हैं राजस्थान के। प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, इनका बहुत बड़ा योगदान है। दोनों भाई हैं, पुत्र है किनके? केसरी सिंह बारट के। इनका पूरा परिवार जो है, श्यामल दास के अनुसार, श्यामल दास बोलते हैं कि जो केसरी सिंह बारट का जो पूरी फैमिली है, जो पूरा परिवार है, वो क्रांति लाने के लिए या फिर देश को आजाद कराने के लिए शहीद हो जाता है। पूरी फैमिली किसकी? केसरी सिंह बारट की। किसके अनुसार? श्यामल दास के अनुसार। दिखा दूंगा मैं आगे आपको। 1907 में स्थापना की जैन वर्धमान विद्यालय की। प्रशिक्षण दिया जाता है क्रांतिकारियों को। बेस्ट स्टूडेंट ये थे। ठीक है, अर्जुनलाल सेठी के बारे में और बात करें, इन्होंने प्रधानमंत्री का पद त्यागा और कहा, क्या कहते हुए त्याग दिया? कि मैं नौकरी करूंगा, मैं नौकरी करूंगा तो देश को आजाद कौन कराएगा? मैं नौकरी करूंगा तो देश को आजाद कौन कराएगा, ये कहते हुए ठुकरा दिया। ठीक है, सभी वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है,
क्या बोला इन्होंने, प्रधानमंत्री का पद त्यागा, यानी कि ये कहते हुए त्याग दिया कि मैं नौकरी करूंगा तो देश को आजाद कौन करेगा, या अर्जुन लाल सेठी, शब्द सुनना, ऐसा भी आ सकता है कि अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को देश से कौन भगाएगा, इन अंग्रेजों को देश से कौन भगाएगा, या ये था अर्जुन लाल, ऐसा भी लिख सकते हो, अर्जुन लाल सेठी नौकरी करेगा तो इन अंग्रेजों को कौन भगाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ये अर्जुन लाल सेठी की बेस्ट लाइन है, नीचे वाली याद रख लिया। ठीक है, कुछ हुआ अर्जुन लाल सेठी के बारे में लिख लीजिए। मिटा दूं, क्लियर हुआ सभी को। और बात करते हैं आगे अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अर्जुन लाल सेठी के बारे में और बात करें, 1931 में भाग लिया किसमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, किसमें भाग लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। और बात करें गांधी जी मिलने आए, कहाँ आए, अजमेर। कहां पर आए, अजमेर में आए। कब आए थे, 5 जुलाई 1934 को, 5 जुलाई 1934 को, 5 जुलाई 1934 को गांधी जी जो है इनसे मिलने आते हैं, कहां पर, अजमेर में आते हैं। ठीक है, अर्जुन लाल सेठी की और बात करें, शरण दी थी इन्होंने, शरण दी, किसको दी, अशफाक उल्ला खां को, अशफाक उल्ला खां को शरण दी थी। काकोरी रेल डकैती थी, काकोरी रेल डकैती हत्याकांड के बाद अशफाक उल्ला खां को, पूरा नाम अगर देखें तो पूरा नाम आता है इनका अमित अशफाक उल्ला खां। क्या नाम आता है, अमित अशफाक उल्ला खां। काकोरी रेल डकैती हत्याकांड हुआ था, उसके बाद ही भाग गए थे, और उसके बाद अशफाक उल्ला खां को किसने शरण दी थी, अर्जुन लाल सेठी ने दी थी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अगर बात करें तो जो चंद्रशेखर आजाद है, चंद्रशेखर आजाद, इनके क्या है, समकालीन है ये। तो अर्जुन लाल, जो चंद्रशेखर आजाद थे, वो इनसे क्या लेते थे, परामर्श लेते थे, या इनसे कुछ सीखते थे। कौन, चंद्रशेखर आजाद। पूछा जाता है चंद्रशेखर आजाद के समकालीन थे ये क्रांतिकारी। अर्जुन लाल सेठी के समय बेस्ट क्रांतिकारी जो हुए थे वो है चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, यहां तक सभी को आया। इसके बाद और बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक, हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे, ये समर्थक थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा कार्य किया इन्होंने। और बात करें इनके बारे में, अंतिम समय अजमेर दरगाह में बिताया। ठीक है, वहां पर ही रहते थे ये। इनको दफन किया चिश्ती की कब्र के पास। ठीक है, ये इनकी बात है। ठीक है, देखो क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के क्या थे, समर्थक थे। तो इनको जो मुस्लिम जो भाई थे वो क्या मानने लग जाते थे, वो भी इनको मुस्लिम समझने लग गए थे कि ये भी मुस्लिम होंगे। इस तरह की इनकी, क्योंकि इनका अंतिम समय जो था, इन्होंने जो अपना अंतिम समय था
वो कहाँ पर बिताया, जो दरगाह है, चिश्ती की दरगाह है जो, वहां पर इन्होंने अंतिम समय गुजारा, अपना अंतिम समय निकाला। तो इनको जलाया नहीं गया था, हिंदू परंपरा के अनुसार जलाया नहीं गया था, इनको क्या किया गया था, दफनाया गया था। ठीक है, तो कहां पर दफनाया गया था, बिल्कुल चिश्ती के पास दफनाया गया था। ठीक है, तो ये इनकी कुछ बातें थी इनकी जो मैंने आपको बताई। ठीक है, और बात करें कि इनकी पुस्तकें के बारे में, अभी लिख देते हैं पुस्तकें, वो भी आप ध्यान रख लेना कौन कौन सी पुस्तकें थी इनकी। पार्श्व यज्ञ मदन पराजय, पार्श्व यज्ञ मदन पराजय, ये इनकी क्या थी, पुस्तकें थी। और एक और आती है महेंद्र कुमार, पार्श्व यज्ञ मदन पराजय और महेंद्र कुमार, महेंद्र कुमार। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को। ये हुई अर्जुनलाल सेठी के बारे में कुछ चीजें। अर्जुनलाल सेठी की अगर बात करें तो इनके समकालीन जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो थे चंद्रशेखर आजाद। इनसे बहुत ज्यादा परामर्श लेते थे, राय परामर्श लेते थे कि कार्य किस तरीके से करना चाहिए। शरण दी थी इन्होंने अमित अशफाक उल्ला खां, काकोरी रेल डकैती हत्याकांड के बाद ही फरार हो गए थे, वहां पर उस ट्रेन को लूटा था, तो उसके बाद ही भाग गए थे। उसके बाद इन्होंने शरण ली थी अर्जुनलाल सेठी की। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। अंतिम समय इन्होंने अजमेर दरगाह में बिताया और इनको दफनाया गया था कहां पर, बिल्कुल चिश्ती की कब्र के पास दफनाया गया था। 1931 में भाग लिया था सभी ने अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी इनसे मिलने आए थे खुद, कहां पर आए थे, अजमेर में। कब आए थे, 5 जुलाई 1934 के टाइम। क्लियर हुआ यहां तक सभी को। इनकी प्रमुख पुस्तकें की बात करें, पार्श्व यज्ञ मदन पराजय महेंद्र कुमार। ठीक है, म प PMM, याद रख लेना, PMM, पार्श्वनाथ, पार्श्व यज्ञ मदन पराजय और महेंद्र कुमार, ये आपकी किनकी, अर्जुनलाल सेठी की पुस्तकें थी। क्लियर, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। मिटा दूं, चलिए अब आगे बात करते हैं। और ये हो जाते हैं अर्जुनलाल सेठी के बारे में कुछ जानकारी जो मैं आपको बताई। ठीक है, अब बात करते हैं केसरी सिंह बारट के बारे में। इनको भी पढ़ लेते हैं, केसरी सिंह बारट। ठीक है, जन्म शाहपुरा, शाहपुरा कहां, भीलवाड़ा। कहां पर जन्म हुआ था, शाहपुरा भीलवाड़ा। मेवाड़ महाराणा, क्या नाम था, फतेह सिंह, फतेह सिंह के परामर्श करता भी बोल सकते हो, परामर्श करता बोल सकते हो, या सलाहकार, एक ही बात होती है, जिनको परामर्श देते हैं सलाहकार। ठीक है, फतेह सिंह की बात है ये। बात आती, नोट लगा के लिखता हूं यहां पर ही, नोट। देखो ज्यादा समझाने की बात नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के बारे में। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकते हैं ये, जो फतेह सिंह है, महाराणा फतेह सिंह को, नोट लगा रहा हूं, ये यहां पर लिखा रहा हूं मैं, को दिल्ली दरबार में, एक बार दिल्ली का दरबार लगता है अंग्रेजों का, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, किसने लगाया था दिल्ली दरबार, पंचम ने, अतिथि थे पंचम। रोकने के लिए 1903 में, 1903 में चेतावनी रा चुंगड़िया, 1903 में चेतावनी रा चुंगड़िया, ये ग्रंथ लिखा था इन्होंने। कौन सा, चेतावनी रा चुंगड़िया ग्रंथ लिखा था। एक 13 किसमें, इसमें 13 प्रकार के क्या थे, 13 सोरठे लिखे थे। कितने, 13 सोरठे, 13 सोरठे लिखे। कौन सी भाषा में लिखे थे, ये भी लिख देना, डिंगल भाषा में। एडवर्ड पंचम, याद है आपको, वो था यहाँ के अतिथि, इसने लगवाया था ये। देखो
जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा में। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के परामर्शकर्ता सलाहकार थे। तो एक बार क्या होता है कि फतेह सिंह को मेवाड़ दरबार, जो दिल्ली दरबार लगता है अंग्रेजों का, वहां पर अतिथि के रूप में बुलाया जाता है या फिर गेस्ट के रूप में उनको बुलाया जाता है। तो इनको रोकते हैं कौन? कौन रोकते हैं? केसरी सिंह भारत, और रोकते हैं और इनको चेतावनी देते हैं। और चेतावनी राज चुंगड़िया एक 13 सोरठे लिखे, 13 ग्रंथ लिखे थे, 13 पेजों में लिखे थे। और किस भाषा में लिखे थे? डिंगल भाषा में लिखे थे, ठीक है। और बात करें इनके द्वारा स्थापना की गई, स्थापना किसकी स्थापना? अभिनव भारत की, अभिनव भारत, या बहुत सी जगह अभिनव भारत आएगा, वो भी एक ही बात है, ठीक है। अभिनव भारत की स्थापना की इन्होंने। और 1910 में, अगर और बात करें 1910 में स्थापना, देखो गर्मी इतनी पड़ रही है कि पूछो मत, तो हालत खराब हो रही है, इतनी गर्मी लग रही है, देख रहे होंगे आप, बिल्कुल माहौल खराब हो रहा है, बारिश तो होने दी। तो बिल्कुल देखो, आप समझो इस चीज को। स्थापना करते हैं अभिनव भारत की, एक संस्था थी ये, संस्था क्या थी? ये संस्था थी, ठीक है। और 1910 में किसकी स्थापना कर देते हैं? वीर भारत सभा की। किसकी स्थापना कर देते हैं? वीर भारत सभा की। बहुत से ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली चीज क्या है, सुनना। बहुत से समझते हैं कि यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली चीज ये, वीर भारत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक। बहुत सारे विजय सिंह पथिक बता दें, विजय सिंह पथिक गलत आएगा। अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लेते हैं कि वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी, तो आंसर आपका एक ही आना चाहिए, केसरी सिंह भारत ने। वीर सभा में स्थापना में इसमें साथ दिया था, साथ दिया, किसने साथ दिया? ये ध्यान रखना आप, विजय सिंह पथिक ने साथ दिया था, विजय सिंह पथिक। किसने साथ दिया था? विजय सिंह पथिक ने साथ दिया था। इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना, समझना, पूरी बात बता दी मैंने। साथ देने में अगर नाम आता है तो विजय सिंह पथिक का, जबकि अगर स्थापना में नाम आता है तो वो आता है वीर भारत सभा की स्थापना किसने करी थी? केसरी सिंह भारत ने। जन्म की अगर बात करें, शाहपुरा भीलवाड़ा में। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह इनके ये इनके दरबार में थे, यानी इनके महल में रहते थे और सलाहकार के रूप में रहते थे, नौकरी करते थे परामर्श के रूप में। स्थापना कर देते हैं अभिनव भारत, एक संस्था का गठन किया था, किसने करी? अभिनव भारत की। एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इसके बाद 1910 में स्थापना कर देते हैं वीर भारत सभा की, वेरी इंपोर्टेंट, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। किसने करी थी? केसरी सिंह भारत ने। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, मिटा दूं? चलिए, तो ये बात होती है केसरी सिंह भारत की। कुछ चीजें और भी है इसमें, उनके बारे में अपन बात कर लेंगे। सभी को क्लियरली आ रहा है? कोई चीज अगर नई जानकारी हो आपके पास तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। बाकी जितनी जानकारी जहां से क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल आप कनेक्ट कर लेना। देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो इनमें से ही रहते हैं, सारे स्वतंत्रता सेनानी के क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो कनेक्ट वाले आ जाते हैं कि इसके समकालीन दिया था और इसने किसने स्थापना करी। तो बिल्कुल आप कनेक्ट बन के चलना। अगर यहाँ 1910 की बात कर रहा हूँ तो 1910 पूरे स्वतंत्रता सेनानी की याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। और बात करें इनको, प्यारे लाल हत्याकांड, प्यारे लाल हत्याकांड है ये। कौन सा हत्याकांड है? प्यारे लाल हत्याकांड में 1912 से 1919 तक कहाँ रहे? जेल में रहे, सेंट्रल जेल में भी रहे थे। और एक और नाम आता है हजारीबाग बिहारी जेल, हजारीबाग बिहारी जेल, और सेंट्रल जेल में भी रहे थे, ठीक है। ये इनके दो जेलों के नाम आते हैं, सेंट्रल जेल और हजारीबाग बिहारी जेल, प्यारे लाल के हत्याकांड के रूप में, ठीक है। और बात करें अब इनकी, यहां तक तो बात हो गई केसरी सिंह भारत की। इनके पुत्र के बारे में बात कर लेते हैं, पुत्र कौन थे इनके, अभी मैं डिटेल से पढ़ा दूंगा। प्रताप सिंह भारत, और एक और थे इनके पुत्र जोरावर सिंह,
जिसमें से प्रताप सिंह बारट को अपन पढ़ने वाले हैं, जोरावर सिंह बारट को नहीं पढ़ेंगे। इनका ज्यादा इतना स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी तो रहे। इनके बारे में एक बहुत अच्छी बात आती है कि पुलिस इनके पीछे जबरदस्त तरीके से पकड़े थे, पकड़ने के लिए पीछे पड़ गई थी, लेकिन जोरावर सिंह बारट कभी भी जिंदा उनके हाथ में नहीं आए। कभी भी पुलिस ने हाथ तक नहीं लगाया, इनको पकड़ में नहीं आए, क्या हाथ लगाई। ठीक है, तो ये चीज मैंने इनकी पुस्तक में। और इनके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट आता है पुस्तकें। इनकी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आप पूछी जाती है। ठीक है, केसरी सिंह बारट की पुस्तकें याद ही रखना आप। ठीक है, कौन कौन सी पुस्तकें थी? पहली अगर पुस्तकें लिखाऊं, बहुत सारी पुस्तकें थी इनकी। रूटी रानी, देखो जो रूटी रानी के बारे में वर्णन मिलता है ना, जो रूटी रानी के बारे में वर्णन मिलता है वो किसकी पुस्तक थी? केसरी सिंह बारट की। दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास चरित्र। ठीक है, और बात करें दुर्गादास चरित्र के बाद प्रताप चरित्र, और अगर पुस्तक में लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना चेतावनी, क्योंकि वो भी इनकी पुस्तक थी। चेतावनी रा चुगणिया, 13 सोरठे लिखे थे चुगणिया। ठीक है, और बात करें अगर 4 पुस्तकें तो और लिखा दी, 5वीं छठी बात करें और जसवंत चरित्र, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें थी प्रमुख। केसरी सिंह बारट की पुस्तकें हैं। रूटी रानी मेवाड़ और मारवाड़ के बारे में ज्यादा लिखा है इन्होंने। रूटी रानी, दुर्गादास चरित्र, प्रताप चरित्र, चेतावनी रा चौगड़िया, जसवंत चरित्र, राज सिंह चरित्र। यही कहूंगा कि इनको याद रख जाए तो अच्छी बात है। चरित्र से याद रख लेना, चरित्र 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 चरित्र, याद हो जाएगा। ये प्रताप सिंह बारट का नाम भी आता है इनमें और केसरी सिंह बारट का नाम भी आता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? तो ये होते हैं केसरी सिंह बारट। और श्यामल दास की जो कही हुई बात है वो याद रखना कि श्यामल दास कहते हैं, ऐसा कहते हैं, वो लिखते हैं कि जो केसरी सिंह बारट जो है उनका पूरा परिवार स्वतंत्रता सेनानी के लिए या फिर आजाद कराने के लिए देश को शहीद हो जाता है। किसने कहा था? श्यामल दास। ठीक है, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ा पाऊंगा। तो बात करते हैं अब केसरी सिंह बारट के बाद इनके पुत्र के बारे में बात कर लेते हैं। पुत्र के बारे में कुछ है, थोड़ी सी अच्छी चीजें उनके बारे में भी है। बात करते हैं प्रताप सिंह बारट के बारे में। प्रताप सिंह बारट पिता कौन थे? केसरी सिंह बारट, ये सभी को याद हो जाएगा। इनकी शिक्षा हुई थी कहां पर? ये याद रखना, शिक्षा हुई कहां पर हुई? कोटा में। बस इनके भाई याद रख लेना आप तो। भाई कौन थे? भाई जोरावर सिंह बारट। शिक्षा कहां पर हुई? कोटा में। ठीक है, 1917 में, और नाम आता है इनका, 1917 में हत्याकांड हुआ। कौन सा? बनारस हत्याकांड। बनारस हत्याकांड के दोषी थे ये, और बरेली यूपी जेल में रहे थे ये। हत्याकांड में बरेली कहां पर है? यूपी जेल में क्या रहे? बंद रहे। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ। शिक्षा कहां पर हुई? कोटा में। पिता कौन थे? केसरी सिंह बारट। भाई कौन है? जोरावर सिंह बारट। 1917 में एक हत्याकांड होता है बनारस, याद रखना उसको, बनारस हत्याकांड। जो इनकी बनारस हत्याकांड में पकड़े जाते हैं ये, और बरेली यूपी जेल में बंद रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करें जो बरेली यूपी हत्याकांड है, बरेली जेल है, सॉरी बनारस, बनारस हत्याकांड है जो जेल है बरेली यूपी, इसमें एक अधिकारी रहते हैं क्लीवलैंड। क्या अधिकारी? क्लीवलैंड। ये क्या थे? पुलिस अधिकारी थे।
1917 में एक हत्याकांड होता है, बनारस हत्याकांड। इस हत्याकांड के दोषी साबित हो जाते हैं कौन? प्रताप सिंह बारट। इनको सजा होती है और किस जेल में बंद किया जाता है? बरेली की जेल में, जो कहां पर है? यूपी में। बरेली जो यूपी की जेल है, यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी थे जिनका नाम है क्लीवलैंड। तो क्लीवलैंड इनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत मारपीट करते हैं इनके साथ, और इनसे कुछ सवाल पूछते हैं और उगलवाते हैं कि ऐसा बोलो। तो ये पूछते हैं इनसे प्रताप सिंह बारट से, जबरदस्त तरीके का, ध्यान लगा के सुनना, मजा आ जाएगा। इनसे पूछते क्या होता है, देखो इतना जबरदस्त तरीके से क्या पूछते हैं। इनसे क्या पूछेंगे? वही पूछेंगे कि आपके साथ इस हत्याकांड में और कौन कौन से लोग शामिल थे, उनके नाम बताइए मुझे। बढ़िया तरीके से जो है ऐसा प्यार से इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि बता देंगे। प्रताड़ित भी किया जाता है, बहुत ही मार मार कर भी इनको पूछा जाता है। प्रताप सिंह बारट को बहुत ही ज्यादा इनके साथ जो है शोषण किया जाता है इनका जेल में। किनके द्वारा? इन क्लीवलैंड के द्वारा। तो पूछते हैं कि अपने साथियों के नाम बता दो। तो प्रताप सिंह जवाब दे, क्या प्रताप सिंह बारट क्या बोलते हैं? अभी के टाइम हो जाता तो बिल्कुल सटाक से लिस्ट लेके नाम निकाल देते। विकास दुबे के साथ जो हुआ, अगर विकास दुबे वहां तक पहुंच जाते, जेल तक पहुंच जाते ना, तो सारे के नाम ले लेते, तो पकड़े जाते बड़े बड़े अधिकारी लोग। ऐसे ही प्रताप सिंह बारट के साथ भी हो रहा था। प्रताप सिंह बारट का जो है पूछ रहे थे कि साथियों के नाम बताओ। तो साथी के नाम कैसे बताएंगे? प्रताप सिंह का जवाब देखिए कि मैं एक माँ को हंसाने के लिए, कि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए हजार माताओं को नहीं रुला सकता, हजार माताओं को मैं दुखी नहीं कर सकता। सॉरी। क्या बोला इन्होंने? कितना शानदार जवाब दिया इन्होंने कि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए, इन्होंने बोला होगा कि अगर नाम बता दोगे तो हम आपको रिहा कर देंगे, कि मैं अपनी एक माता को हंसाने के लिए हजार माताओं को नहीं दुखी कर सकता, नहीं रुला सकता। किनका जवाब था ये? किनका जवाब था? प्रताप सिंह बारट का। लिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बात करें इनकी मृत्यु पर, मृत्यु पर, इनकी मृत्यु जैसे हुई थी, तो केसरी सिंह बारट जो इनके पिताजी थे, केसरी सिंह बारट ने क्या कहा? केसरी सिंह बारट का जवाब देखिए, भारत माता का पुत्र अपनी, भारत माता का पुत्र उसकी अपनी आजादी के लिए शहीद हो गया, या उसकी आजादी के लिए शहीद हो गया। भारत माता का पुत्र भारत माता की आजादी के लिए शहीद हो गया है। किसने कहा था ये? केसरी सिंह बारट ने। किसकी मृत्यु पर? जब प्रताप सिंह बारट की मृत्यु हो गई थी, उस टाइम इन्होंने कहा था कि भारत माता का जो पुत्र है उसकी आजादी के लिए क्या हुआ है? शहीद हुआ है। गम नहीं हुआ, केसरी सिंह बारट रोए नहीं। इनका जवाब थे। ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं अपने राजस्थान में, देखिए आप इनके जवाब सुनकर, आप देखोगे ना, अगर इतिहास को पढ़ोगे ना, तो हंसी भी आएगी तो रुलाएगा भी सही। इतना जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ है, जबरदस्त तरीके से जो है क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर, अजीब अजीब सी चीजें हुई हैं, अजीब अजीब सी राजस्थान में, जो असंभव सी लगती है कि ऐसा भी हुआ था क्या। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे तो बातें तो चलती रहेगी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में और पढ़ेंगे, फिर इसके बाद क्लास खत्म करेंगे। लिख लिया? चलिए, तो ये होते हैं प्रताप सिंह बारट के बारे में। जोरावर सिंह बारट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, ज्यादा इतना। बस एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही रोचक तरीके की बात बताई मैंने आपको, कि वो हमेशा पुलिस के हाथ कभी भी नहीं आए। ठीक है, बात करते हैं अब हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में। यहां से क्वेश्चन आ सकता है हरिभाऊ उपाध्याय से, ध्यान रखना। हरिभाऊ उपाध्याय को याद है सभी को? हरिभाऊ उपाध्याय कहाँ नाम आया था? पहले पहले नाम आया होगा बिल्कुल 1857 की क्रांति में। अरे नहीं रे, कहाँ नाम आया था? बिजोलिया किसान आंदोलन में भी नाम आया था हरिभाऊ उपाध्याय का। ठीक है, दो थे हरिभाऊ, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, बता दिए थे कौन से चरण के हरिभाऊ उपाध्याय। जल्दी से बताइए, वेट मत करवाइए मुझे, जल्दी से बताइए हरिभाऊ उपाध्याय कौन से चरण से संबंधित है। ठीक है, क्या बात करें हरिभाऊ उपाध्याय के बारे में? जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म कहां पर जन्म हुआ था इनका? ग्वालियर में। ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। अब कहेंगे कि ग्वालियर में हुआ था क्या? बिल्कुल नहीं। ग्वालियर का एक गांव था बोरासा। क्या नाम था? बोरासा। क्या नाम है गांव का? बोरासा। कहां पर पड़ता है ये? ग्वालियर में पड़ता है। ग्वालियर कहां पड़ती है? एमपी में पड़ती है। ठीक है, इनका उपनाम, मोस्ट इंपोर्टेंट उपनाम है, यहां से क्वेश्चन आएगा।
उपनाम दा साहब, शायद पहले भी बता दिया है मैंने, ये हरिभाऊ उपाध्याय का दा नाम, दा साहब पहले भी बता चुका हूं मैं, एक बार पहले भी आया था इनका। ठीक है, अब बात करते हैं इन्होंने स्थापना करी, स्थापना की, तीन चीजों की नाम लिखाऊंगा, तीनों जगह एक ही जगह स्थापना करी थी इन्होंने। ठीक है, चेंज द पेन। ठीक है, गांधी आश्रम किसकी स्थापना करी? गांधी आश्रम की स्थापना करी इन्होंने। सेकंड नंबर पे अगर बात करें इनकी, तो सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना करी। तीसरे नंबर की अगर बात करें, महिला शिक्षा सदन, महिला शिक्षा सदन, सभी को समझ में आ रहा है? अब ये तीनों स्थापना कहां पर करी थी? ये करी थी हटुंडी अजमेर में। कहां पर? हटुंडी अजमेर में। कहां पर स्थापना करी इन्होंने? हरिभाऊ उपाध्याय की बात कर रहे हैं अपन। जन्म कहां पर हुआ था? ग्वालियर के एक छोटे से गांव में, बोरा सा गांव जो एमपी में पड़ता है। उपनाम है इनका दा साहब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं इनके स्थापना की इन्होंने। ठीक है, स्थापना की गांधी आश्रम की, पहली वेरी इंपॉर्टेंट है, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट है सस्ता साहित्य मंडल, तीसरी आती है महिला शिक्षा सदन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जहां पर महिला शब्द आ जाए वेरी इंपॉर्टेंट, पूछे जाते हैं महिला से एक या दो तीन क्वेश्चन तो आते हैं जो महिलाओं से सशक्तिकरण से रिलेटेड है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, बात करते हैं जब अजमेर में नमक कानून चलाया गया था जब गांधी जी के द्वारा, तो अजमेर में इस नमक कानून को किसने तोड़ा था? इसलिए इनको डिक्टेयर कहते हैं नमक कानून का। और कहां पर लिखे? जगह कहां पर है? यहां पर है। नमक कानून का क्या बोला जाता है? इनको डिक्टेयर। हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित है, इन्होंने तोड़ा था अजमेर में नमक कानून। ठीक है, इसके बाद और बात करें इनकी पुस्तकें के बारे में। सभी वीडियो को शेयर कर दिया करो यार, हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, सभी वीडियो को, क्लास को शेयर, लाइक, जो भी जितने भी ऑनलाइन आते हैं पहले लाइक कर दिया करो आप। और शेयर तो आप जैसे नोटिफिकेशन मिल जाता होगा ना आपको, सभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं ना, ग्रुप में, इस ग्रुप में जुड़े होंगे सभी, तो आप बिल्कुल उसी टाइम नोटिफिकेशन, क्लास है तो पहले सर्च हो जाती है, आप पहले ही कर दिया करें तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि बच्चे जुड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, सर्वोदय की बुनियाद, इनकी पुस्तकें थी सर्वोदय की बुनियाद। कौन सी पुस्तक है? सर्वोदय की बुनियाद। और नाम आता है युगधर्म। क्या क्या नाम है? सर्वोदय की बुनियाद और युगधर्म और विश्व की एक और, चलो रहने दो, विश्व की भूमिका, ये भी इनकी पुस्तक है, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखना। सर्वोदय की बुनियाद और युगधर्म। ठीक है, जो बापू का जो आश्रम है वहां से इन्होंने ये पुस्तकों की रचना की थी। ठीक है, तो ये बात होती है हरिभाऊ उपाध्याय से रिलेटेड, जहां से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। अब इसी के साथ टॉपिक भी खत्म हो जाता है। इसी के साथ एक ही चीज बोलूंगा, नेक्स्ट क्लास जो लगेगी उसमें अपन एकीकरण को शुरू करेंगे। एकीकरण में आपको पढ़ाऊंगा। एकीकरण खत्म होने के बाद मेवाड़ प्रारंभ कर देंगे, और जैसे ही मेवाड़ खत्म हो जाएगा उसके बाद में बहुत ही जबरदस्त तरीके की चीजें लेने आना हूं, उनका बहुत ज्यादा इंतजार रहेगा आपको। मैं पहले ही दिन जैसे क्लास लगाऊंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छी लगे, अलग तरीके से। जो क्लास है मेरी अभी लगी हुई है, जो ऑन्थोटिक मैटर जो मैं आपको जबरदस्त तरीके से अथाह मैटर दे रहा हूँ, वैसा नहीं रहेगा, लेकिन मजा आ जाएगा क्लास में, इतना सा मैं जानता हूँ, क्योंकि चीजें ऐसी डालने वाला हूँ। दूसरी बात कि कल की क्लास में बिल्कुल ऑनलाइन बने रहे, जो अभी आज की क्लास में है, और भी किसी को भी बोले, कल एकीकरण स्टार्ट कर देंगे। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।